गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम ये चैप्टर वंडर तक देख चुके थे कि क्या वंडर हुआ था, कैसे ओल्ड मैन ने चेरी ट्री को ब्लूज़म कर दिया था, कैसे उस पर स्प्रिंकल की थी एशेस तो वो खिल गया था। अब हम उसके आगे पढ़ेंगे। हम ये चैप्टर इधर तक देख चुके थे, है ना। हम उसके आगे पढ़ते हैं। द किंग ओल्ड मैन The kind old man, hearing that his lord the Daimos was to pass along the high road near the village, जैसे ही काइंड ओल्ड मैन ने सुना कि उसका जो लॉर्ड मतलब जो डायमोस के जो हेड होंगे, जो उस टाइम उनके लॉर्ड होंगे, वो उस हाईवे से, उस बड़े रोड से निकलने वाले हैं, मतलब वहाँ से निकलने वाले हैं। सेट आउट टू सी हिम, वह क्या हुआ, उसको देखने बाहर गया। टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेस की अपनी बास्केट साथ में ले गया। एज द ट्रेन अप्रोच, जैसे ही ट्रेन आई, ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विटेड चेरी ट्री दैट स्टूड बाय द वे साइड। रास्ते में साइड में एक चेरी का ट्री था। जैसे ही ट्रेन आई तो ओल्ड मैन क्या हुआ, उस पर चढ़ गया, उस पेड़ पे। नाउ इन द डेज ऑफ डायमोस इट वॉज द कस्टम, क्या था ये, कस्टम था, एक रिवाज था उनका डायमोस में। व्हेन द लॉर्ड पासिस बाय, जब भी उधर से लॉर्ड मतलब उनके जो किंग थे वो निकलेंगे, फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज़, सारे पीपल्स के लिए क्या ज़रूरी था, क्या रिवाज था कि जितने भी घरों में जितनी ऊंची ऊंची अप हाई विंडोज़ बनी हैं, खिड़कियां बनी हैं, उन सबको बंद करना पड़ता था। दे इवन passed them fast with a slip of paper so as not to commit the impertinence of looking down on his lordship। मतलब ऐसा रिवाज था कि उनकी रेस्पेक्ट में कोई उन्हें ऊपर से नीचे ना देखे, इसलिए खिड़कियां वगैरह बंद करके रखते थे। ऑल पीपल अलोंग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज टू रिमेन prostrate until the procession passed by। जब तक वो उनके प्रोसेशन जो थे, लॉर्ड जो थे, वो उस रोड से निकल नहीं जाते थे, तब तक वो लोग अपने नीज और अपने हैंड डाउन रखते थे, नीचे रखते थे, मतलब झुके हुए रहते थे। द ट्रेन ड्रू नियर, जैसे जैसे ट्रेन पास आई, वन टोल कॉम्पिटेंट मैन मार्च्ड अहेड, मार्च मतलब आगे आगे चलना, अहेड मतलब आगे, तो एक लंबा सा मैन आगे आगे चलता है उस ट्रेन के, और क्राइंग आउट द पीपल, और चिल्लाता हुआ जाता है रास्ते भर, गेट डाउन ऑन योर नीज, गेट डाउन ऑन योर नीज, मतलब सब लोग अपने घुटनों पे बैठ जाओ, घुटनों पे बैठ जाओ, ऐसे चिल्लाता जाता था ट्रेन के आगे, लॉर्ड की ट्रेन के आगे। एंड एवरी वन नील्ड डाउन वाइल द प्रोसेशन वॉज पासिंग, और जब तक वो उनके लॉर्ड वहाँ से पास नहीं हो जाते थे, निकल नहीं जाते थे, तब तक सब लोग नील्ड डाउन रहते थे, मतलब झुके हुए रहते थे, घुटनों पर बैठे हुए रहते थे। फिर क्या हुआ, सडनली द लीडर ऑफ अ वैन कॉट साइट ऑफ द एज्ड मैन अप इन द ट्री, जो वो लीडर था वैन का, जो ट्रेन का लीडर था, जो आगे आगे चल रहा था, उसने एकदम से एक बूढ़े आदमी को ट्री पर बैठा हुआ देखा। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट हिम इन एन एंग्री टोन, मतलब वो इसको गुस्से में बुलाने ही वाला था, बट seeing he was such an old fellow, he pretended not to be noticed him and passed away। उसने देखा कि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा इंसान है, बूढ़ा आदमी है, तो उसने सोचा कि मैं इसको अनदेखा कर देता हूँ और आगे चला जाता हूँ। सो व्हेन द डायमोस प्लैंक्विन ड्रू नियर, जब जो डायमोस जो प्लैंक्विन थे, मतलब जो उनके लॉर्ड थे, वो उस ट्री के पास आए, मतलब उनकी ट्रेन उसकी ट्री के पास आई, द ओल्ड मैन टेक अ पिंच ऑफ एसेस फ्रॉम द बास्केट, राख की कुछ पिंच मतलब चुटकी में राख ली बास्केट में से, स्कैटर्ड इट ऑल ओवर द ट्री, और उसने क्या किया, उसको पूरे ट्री पे स्कैटर्ड कर दिया, मतलब कि फैला दिया, डाल दिया, छिड़क दिया। इन अ मूवमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम, एक क्षण में ही, विद इन अ सेकेंड में, जो वो पेड़ था, जो विट्रेट था, मतलब जो खाली सूखा पड़ा हुआ था, एकदम से पूरा खिल गया। फिर क्या हुआ,
द डिलाइट डायमोस ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड। जो डायमोस थे, उनके जो लॉर्ड थे, उनने ऑर्डर किया कि ट्रेन रोकी जाए। एंड गॉट आउट टू सी द वंडर, और वो ट्रेन में से उतरे उस वंडर को देखने के लिए, चमत्कार को देखने के लिए। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, उसने अपने पास बुलाया ओल्ड मैन को। थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट ऑफ सिल्क रॉ, उसको मतलब उसको धन्यवाद दिया और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें मतलब उसकी प्रेजेंट की, उसके सामने उसको दी। क्या क्या दिए? सिल्क रॉबर्स कपड़े दिए, केक दिया, फैंस दिए एंड अदर अवार्ड भी दिए उसके लिए। ही इवन इनवाइटेड हिम टू हिज कैसल, उसने अपने महल में भी राजा ने उस काइंड ओल्ड मैन को बुलाया। कैसल तक हम देख चुके हैं। अब आप लोग मीनिंग्स ज़रूर लिख लीजिए जो आपको टफ लगे, और इसके आगे अब हम कल पढ़ेंगे।